Students, welcome back. In this session, we are going to study one of the important lessons written by Louis Fisher, the fifth lesson in your Flamingo book. Since it has been written about Mahatma Gandhi, this lesson, it has some significance. So, ध्यान से सुनिएगा. Written by Louis Fisher. Louis Fisher was born in 1896 and he died in 1970. He served as a volunteer in British Army for 2 years, 1918 से लेकर 20 तक. And he believed in Gandhi's politics. This lesson has been taken from his book, The Life of Mahatma Gandhi. Very interesting lesson है, तो ध्यान से सुनिएगा. Indigo. Have you heard about Champaran? Champaran. Champaran is a place in Bihar. नेपाल के बॉर्डर में है. चंपारण is a place in Bihar which lies near the kingdom of Nepal. एक पुराने एग्रीमेंट के अनुसार चंपारण peasants, they were sharecroppers. तो सबसे पहले ये सिचुएशन के बारे में बता रहा हूं. चंपारण peasants were sharecroppers. They had no land of their own. The land was occupied by British landlords. अब ये land, it was divided into many estates, owned by Englishmen, लेकिन worked out by Indian peasants. तो यहाँ पे चीफ कमर्शियल क्रॉप इंडिगो था. इंडिगो, नील. क्या प्रॉब्लम था वहां पे? ये सपोज आई एम ए शेयर क्रॉपर, मेरे पास लैंड तो नहीं है, मैं कुछ पैसा सिक्योरिटी मनी देके मैं एक लैंड लीज पे ले रहे. आई हैव नो लैंड, आई एम नॉट ए लैंड ओनर. लैंड ओनर इज रियली ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से. तब ये लैंड सिस्टम यही था. 85% ऑफ लैंड कुड बी कल्टिवेटेड विथ व्हाट एवर ही लाइक्ड. 85% में आपका मनमर्जी से अनुसार कुछ भी कल्टिवेट करो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. लेकिन 15% में कंपल्सरी इंडिगो कल्टिवेट करना. ये इंडिगो पूरा ब्रिटिश को दे देना रेंट की तरह. दैट इज रेंट. अब देख लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं. 85% में आपका वाट एवर यू कल्टिवेट वो आपका ये, लेकिन 15% मस्ट बी कल्टिवेटेड विथ इंडिगो. ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था. 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए. बट देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल. इवन दो इंडियंस हैड नो लैंड, और जैसे भी काम चलता रहता था. इसके बीच में एक इश्यू आ गया. ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को पता हो गया that Germany had developed new indigo, synthetic indigo, which was far more profitable than Indian indigo. ये 15% में इंडिगो कल्टिवेट करने का एग्रीमेंट बनाकर रखा है. But the problem was that they could not ask the Indian peasants to cultivate synthetic indigo. Export from Germany. 2 reasons है. 1, एक फॉरेन आर्टिकल इंडियन सोइल में हम कल्टिवेट नहीं करेंगे. दूसरा, ये आर्टिफिशियल सिंथेटिक इंडिगो वुड डिस्ट्रॉय द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल. ये 2 कारण से इंडियंस पक्का मना करेंगे.
So what did the cunning British landlords do? They made another agreement. एक नया agreement बनवाया. वो agreement के अनुसार ये था, if anyone wanted to break the first one, ब्रिटिश को हाई कॉम्पनसेशन देना. अगर कोई भी ये 15% एग्रीमेंट से छुटकारा पाना चाहते तो ब्रिटिश को हाई कॉम्पनसेशन देना था. नॉर्मली द इंडियंस डिड नॉट वांट टू ब्रेक, लेकिन उनको पता नहीं था क्या होने वाला है. सम वर इलिटरेट्स, कोई तो साइन कर दिया, किसी को तो शक लगा, वो तो लॉयर्स के पास गए. तो मीनवाइल ये बात सिंथेटिक इंडिगो की न्यूज ये इलिटरेट फार्मर्स के कानों पे आ गया एंड दे डिसाइडेड टू कैंसल द फर्स्ट वन. लेकिन प्रॉब्लम ये कैंसल करना है तो ब्रिटिश को हाई कॉम्पनसेशन देना था. तो द इंडियंस वर ट्रैप्ड. क्या करें? फार्मर्स वर रियली ट्रैप्ड. कर भी नहीं कर सकते, छोड़ भी नहीं कर सकते. कैसे करेंगे? क्योंकि विदेशी चीज है. तो ये सिंथेटिक इंडिगो हमारा सोई में हम कल्टिवेट नहीं कर सकते. छोड़ कैसे करेंगे? इफ दे वांटेड टू ब्रेक द फर्स्ट एग्रीमेंट, तो पहला एग्रीमेंट के अनुसार 15-20 साल तक दे हैड टू कल्टिवेट इंडिगो. लेकिन इफ दे वांटेड टू ब्रेक द फर्स्ट वन, दे हैड टू गिव हाई कॉम्पनसेशन टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड. यही था चंपारण का प्रॉब्लम. तब इसके बीच में लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एनुअल कन्वेंशन चल रहे थे 1916 में. There were 2,301 delegates, representatives, बहुत सारे विजिटर्स भी थे. तब ये मीटिंग के प्रोसीडिंग के बीच में एक गरीब किसान, उनका नाम है राजकुमार शुक्ला. राजकुमार शुक्ला ये चंपारण से, बिहार से लखनऊ तक आ गया शिकायत करने के लिए. तब किसी के पास आया होगा, वो बोला स्पीक टू गांधी जी. ये राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास आके सब कुछ बता दिया. फिर गांधी जी went to चंपारण and how he solved the problem. That is what we are going to discuss. सभी वो लेसन की स्क्रिप्ट में देख लीजिए. Written by Louis Fisher. पहला, when I first visited Gandhiji at his ashram in Sevagram in 1942, गांधी जी मुझसे ऐसे बोला. लुईस फिशर बोल रहा है, when he visited Gandhiji at his ashram Sevagram in Central India 1942 में गांधी जी मुझसे बोला. ये लुईस फिशर आपके लिए बोल रहे हैं. I will tell you how it happened. भाई मैं आपको बता दूंगा ये कैसे हुआ. That I decided, I means गांधी जी decided to urge, demand the departure of the British. भाई मैं आपको बता दूंगा how I decided to urge the departure of British from India. It was in 1917. कब की बात है? 1917 में था वो डिसीजन. So इसका मतलब 1917 के पहले there was no strong fight against the British. 1917 में गांधी जी डिसाइड किया कुछ भी हो ये ब्रिटिश को इंडियन सोइल से हटाना है. He had gone to 1916 annual Congress convention in Lucknow. कहां पे था? लखनऊ में था. There were 2,301 delegates, representatives, and many other visitors. First question, describe the annual Congress convention. It was held in Lucknow in 1916. There were 2,301 delegates, members, representatives, and many visitors. During the proceedings, ये मीटिंग का प्रोसीडिंग्स के बीच में ये peasants came up to me, looking like any other peasant in India.
इंडिया के एक साधारण किसान के जैसे लगने वाला एक किसान मेरे पास आ गया, पुअर, एमांसिएटेड, कमजोर, वीक, एंड ही सेड, वो मेरे पास आके बोल रहे, सर आई एम राजकुमार शुक्ला एंड आई एम फ्रॉम चंपारण, आई वांट यू टू विजिट माय विलेज। सर मैं एक चाहता हूं सर, आप प्लीज मेरे साथ मेरा गांव तक आइए। गांधी जी का नेवर हेard ऑफ द प्लेस, गांधी जी ये चंपारण के बारे में पहले कभी सुना नहीं है। चंपारण कहां पे? इट इज इन द बाउंड्री ऑफ बिहार, नियर द टावरिंग हिमालयस, हिमालयस के नीचे टावरिंग किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के पास बिहार के कोने पे एक छोटा सा गांव है चंपारण। इट इज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयस नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल किंगडम के नीचे टावरिंग हिमालयस के नीचे बिहार के कोने पे एक छोटा सा गांव है ये चंपारण। So why did Rajkumar Shukla reach Lucknow? He did not want to participate in the meeting. Convention में participate करने के लिए दौड़ी आया। He had come there. ये शिकायत करने के लिए आया था, याद रखना। Then who was Rajkumar Shukla? Rajkumar Shukla was one of the sharecroppers. Under an ancient arrangement, चंपारण peasants were sharecroppers. एक पुराना वाला एग्रीमेंट के अनुसार ये चंपारण peasants कौन थे? शेयर क्रॉपर्स थे। राजकुमार शुक्ला was one of them. राजकुमार शुक्ला इनमें से एक शेयर क्रॉपर था। He was illiterate, अनपढ़ था, but resolute, लेकिन अटल, resolute means strict, अटल, adamant. So, who was Rajkumar Shukla? 5 पॉइंट है। Rajkumar Shukla was one of the sharecroppers. He was poor, emaciated, illiterate, and resolute. He had come there to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. So, why did Rajkumar Shukla come there? He had come there to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. Somebody had probably said, speak to Gandhi. किसी से बात किया होगा, कोई बोला होगा, तुम गांधी जी से बात करो। गांधी जी के पास आ गया। गांधी जी told Shukla that he had an appointment in Kanpur. Kanpur आज का कानपुर है। And was also committed to go to other parts of India. How did Gandhi react when Rajkumar Shukla asked him to follow him? Gandhi बोला, देखो भैया, I am very busy. I have an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. क्योंकि गांधी जी एक national leader है। लेकिन you know the behavior, character of Rajkumar Shukla, he was very resolute. ये आंसर सुनने के बाद राजकुमार शुक्ला गांधी जी को छोड़ा नहीं। He followed him everywhere. गांधी जी wherever गांधी जी went, राजकुमार शुक्ला पीछे 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 उनको फॉलो किया। And at last, गांधी जी reached his ashram in Ahmedabad. तो गांधी जी told Shukla that he got an appointment in Kanpur and उसे अलग अलग जगह पे जाना है, लेकिन शुक्ला followed him everywhere. Finally, गांधी जी reached Ahmedabad. शुक्ला followed him. मतलब 4 weeks, कुछ हफ्ते तक he did not leave गांधी जी side. गांधी जी को छोड़ा नहीं। Wherever he went, गांधी जी went, शुक्ला followed him. At last he said, लास्ट में वो गांधी जी के पास आके बोला, सर फिक्स डेट, आप एक तारीख बता दो, मैं चल जाऊंगा, मैं वापस चंपारण में चल जाऊंगा, प्लीज आप एक तारीख बता दो। कल परसों, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद आप एक तारीख मुझे बता दीजिए। अब इतना
सीन देखने के बाद impressed by the sharecropper's tenacity, strictness and story. ये sharecropper की ये strictness देखे कहानी में प्रभावित होकर गांधी जी उनसे बोला, ठीक है, I have to be in Calcutta on such and such a date. Such and such means certain but not fixed. मीटिंग पक्का है लेकिन डेट फिक्स नहीं. हाँ, ऐसे एक दिन में मेरा एक मीटिंग है कलकत्ता में, एंड कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर. तुम ये काम करो, वहां पे आ जाओ, मुझे वहां से ले चलो. सो हाउ डिड गांधी रिएक्ट टू द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला? राजकुमार शुक्ला का ये कहानी सुनने के बाद गांधी जी उनसे बोला, देखो मुझे कलकत्ता में एक मीटिंग है, तारीख पता नहीं, तुम तलाश कर दो और कम एंड मीट मी, तुम वहां पे आ जाना. तो गांधी जी उनसे क्या बोला था? देखो, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट. अब एक काम कर देना, डेट ढूंढ के वहां पे आ जाना. मंथ्स पास्ड, 3-4 महीने निकल गए. Shukla was sitting on his haunches. Haunch means बटक. There were no stools, benches. वो अपना बटक में नीचे बैठ रहा था. In the appointed spot when Gandhiji arrived. When Gandhiji arrived, he noticed that Shukla was sitting on his haunches. गांधी जी को डिस्टर्ब नहीं किया. He waited till Gandhiji was free. राजकुमार शुक्ला waited till Gandhiji was free. Then उसके बाद 2 of them, इनमें से 2, गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला, boarded the train for the city of पटना. पटना में जाने के लिए दोनों ट्रेन में चढ़ गए, पटना में जा रहे. There, राजकुमार शुक्ला took Gandhiji to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who became the president of Indian National Congress Party and of India. ये पटना में पहुंचते ही राजकुमार शुक्ला गांधी जी को कहां ले गए? राजेंद्र प्रसाद के घर पे ले गए. Who was राजेंद्र प्रसाद? He was the president of Indian National Congress Party, बाद में the president of India. And ये दोनों राजेंद्र प्रसाद के घर के बाहर खड़ा हो रहे. राजेंद्र प्रसाद was out of town. राजेंद्र प्रसाद वहां पे नहीं है, वो कहीं बाहर कहीं गए थे. बट द सर्वेंट्स न्यू राजकुमार शुक्ला, लेकिन सर्वेंट्स राजकुमार शुक्ला को जानते कि एज ए पुअर ईयरमैन, ईयरमैन इज अ स्मॉल फार्मर, हु पेस्टेड देयर मास्टर, हु ट्रबल्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स. इंडिगो शेयरक्रॉपर्स की मदद करो बोल बोल के बार बार परेशान करने वाला ये राजकुमार शुक्ला को सर्वेंट्स जानते. They did not know who Gandhiji was. So they let him stay on the ground with his new companion Gandhiji. इसलिए ये नया कंपेनियन गांधी के साथ राजकुमार शुक्ला को जमीन बाहर ग्राउंड पे खड़ा कर दिया. Whom they took to be another person. So गांधी जी को देखिए, you know that Gandhiji, he looked just like his poor farmer. गांधी जी के ये सिंपल अपीयरेंस देखे ये सर्वेंट्स, what did they think? They thought that Gandhiji was another person who came there to pester, trouble their master. अब ये सर्वेंट्स ने क्या किया? They asked them to stay on the ground. And उसी टाइम में राजेंद्र प्रसाद नहीं था. But राजेंद्र प्रसाद and गांधी both were friends, both were national leaders. वो दोनों आपस में जानते. But the servants thought that Mahatma Gandhi was another person. अब गांधी जी को प्यास लग रही थी. गांधी जी सीधा कुआं के पास आ गए पानी लाने के लिए, निकालने के लिए. गांधी जी was not allowed to draw water from the well. कुआं से पानी लेना गांधी जी को मना कर दिया, क्योंकि वो क्या सोचा? Let some drops from the bucket would pollute the entire source. The servants thought that
पानी निकालने के टाइम पे बकेट से कुछ पानी वापस कुएं में गिरेगा, वो पूरा पानी को अशुद्ध करेगा। How could they know that he was not an untouchable? ये सर्वेंट्स को क्या पता गांधी जी एक अनटचेबल नहीं था। तो वो पैराग्राफ में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अनटचेबिलिटी वाज इट्स हाइट ड्यूरिंग चंपारण एपिसोड। चंपारण के एपिसोड के टाइम में अनटचेबिलिटी इतना हाइट में था। हाउ डू यू नो? गांधी जी reached the house of Rajendra Prasad with Rajkumar Shukla. Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Rajkumar Shukla as a poor human who pestered their master to help the indigo share purpose. So, ये क्या किया, गांधी जी को राजकुमार शुक्ला के साथ जमीन पे खड़ा कर दिया। गांधी जी was very thirsty. Gandhiji was not allowed to draw water from the well because they thought that it would pollute the entire source of water. So ये कब की कहानी है? 1917 की कहानी है। Who said? लुईस फिशर। पूरी बात गांधी जी लुईस फिशर को बताया था। ये लुईस फिशर आपके लिए लिखा रखा है। गांधी जी 1960 पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की एनुअल कन्वेंशन के लिए गए थे। There were 2301 डेलीगेट्स, बहुत सारे विजिटर्स। ये मीटिंग के प्रोसीडिंग्स के बीच में एक गरीब किसान वहां पे आगे लुकिंग लाइक एनी अदर पर्सन इन इंडिया was that Rajkumar Shukla. He was one of the sharecroppers, poor or weak, illiterate and resolute. Why did he come there? He came there to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. वहां पे आ गया, कोई बोला तुम गांधी जी से बात करो, लेकिन गांधी जी कैसे रिएक्ट किया? गांधी जी बोला देखो मुझे कलकत्ता में जाना एंड ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, लेकिन राजकुमार शुक्ला गांधी जी को छोड़ा नहीं। Wherever Gandhiji went, Rajkumar Shukla followed him. At last, Mahatma Gandhi reached, returned to his ashram in Ahmedabad. Shukla followed him. For many weeks he did not leave Gandhiji. कुछ हफ्ते तक गांधी को छोड़ा नहीं। लास्ट में ये शुक्ला गांधी जी तो बोला सर आप एक तारीफ होगा। ये राजकुमार शुक्ला का कहानी सुन के इनका ये टिनासिटी देख के गांधी उनसे बोला ठीक है मुझे कलकत्ता में एक मीटिंग है, तुम डेट ढूंढ के वहां पे आ जाना। मंथ्स पास, जब गांधी जी वहां पे आ गया कि नोटिस दैट शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हाउस आउटसाइड, ही डिड नॉट डिस्टर्ब गांधी जी। मीटिंग के बाद, कन्वेंशन के बाद दोनों पटना में गए। वहां पे राजकुमार शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर पे ले गए। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, लेकिन सर्वेंट्स राजकुमार शुक्ला को जानते एज ए पुअर ह्यूमन हु ट्रबल्ड पेस्टेड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयरहोल्डर्स। गांधी जी वॉज नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, क्योंकि वो सोचा वो पानी पूरा पानी को वो बकेट से गिरेगा, पानी पूरा पानी को अशुद्ध करेगा। उनको क्या पता था गांधी जी वॉज नॉट एन अनटचेबल। Not this questions down. Number 1, describe the Indian National Congress Convention. It was held in 1916, Lucknow. 2301 delegates थे और many visitors थे. Who was Rajkumar Shukla? Rajkumar Shukla was one of the sharecroppers. He was poor, weak, illiterate, resolute. Why did Shukla reach Lucknow? He reached there to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. How did Gandhi react to the request? Gandhi told Shukla that he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. He was very busy there. How do you know that Shukla was resolute? Gandhi told Shukla that Gandhi was very busy and he
returned to his ashram in Ahmedabad. But Shukla did not leave him. 4 weeks he did not leave Gandhi's side. Wherever Gandhi went, Shukla followed him. That is how we can understand that Shukla was resolute, strict, atal. Untouchability was its height during Champaran episode comments. Both Rajkumar Shukla and Gandhiji reached Rajendra Prasad's house. Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Rajendra Prasad as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers. So they asked them to stay on the ground. Gandhiji was very thirsty. The servants did not allow Gandhiji to draw water from the well because they did not know that Gandhiji was an untouchable. So untouchability was at its height during Champaran episode. So let us continue in the next classes. Thank you.